तो कल का जो हमारा लेक्चर था वो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 का ओवरव्यू था स्टार्ट से कि सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर हमने किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना हो, मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई चीज़ जानबूझ के हमसे डिलीट ना हो जाए या एक्सीडेंटल जो चीज़ है वो डिलीट ना हो जाए, और कोई अनऑथोराइज पर्सन है वो भी किसी चीज़ को यूज़ ना कर सके मेरी बगैर मुझसे पूछे। तो हम इसके लिए क्या करते होते हैं, हम सिक्योरिटी यूज़ करते होते हैं। ओके, और सिक्योरिटी में चार चीज़ें होती हैं कि चार तरह से आप किसी को एक्सेस दे सकते हो, कि पता लगा सकते हो कि बंदा वो लीगल है या इलीगल बंदा है। चार तरह से। पहली चीज़ होती है व्हाट यू हैव। इसका मतलब है कि एक बंदा है, उसके पास कौन सी ऐसी चीज़ है फिजिकल जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि वो लीगल बंदा है। अब या तो उस बंदे के पास कोई की होगी, जैसे मेरे पास लैब है स्कूल की तो मेरे पास चाबी होती है इस लैब की। जी मेरे पास बैज होगा, जैसे मैं अक्सर होता है एडवांस जो है सिस्टम उसमें क्या होता है बैज होता है वो आप लगाते हो, उससे पता चल जाता है ये बंदा अथोराइज है या नहीं। या कोई टोकन होता है उस बंदे के या पास, या प्लास्टिक का कार्ड, इस तरह की कोई भी चीज़ होती है जो फिजिकल होती है जिसके थ्रू आप किसी भी लॉक्ड चीज़ को अनलॉक कर सकते हो, और उससे पता चलता है कि आप जो बंदे हो वो लीगल हो इलीगल नहीं हो। फर्स्ट थिंग होगी कि व्हाट यू हैव, आपके पास है क्या। व्हाट यू नो, आपको आप जानते क्या हो, मतलब आपके माइंड में क्या चीज़ है। यूजर नेम और पासवर्ड ऐसी चीज़ जो कि आप लगाओगे उससे किसी चीज़ को पता चल जाएगा अच्छा ये वैलिड पर्सन है। ओके, जैसे कोई भी अकाउंट है आपका, आप लगाते हो ना यूजर नेम और पासवर्ड, तो इस चीज़ को बोलते हैं व्हाट यू नो। व्हाट यू डू, कर क्या सकते हो, जैसे बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम क्या करते हैं सिग्नेचर्स करते हैं जिससे पता चलता है अच्छा ये पर्सन जो ये वैलिड पर्सन है। ओके, सिग्नेचर से पता चलता है। तो अब आप कुछ कर रहे हो, व्हाट यू डू में आएगा यह चीज। उसके बाद है व्हाट यू आर, कि अब जैसे हमारे मोबाइल्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर हम सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, फिंगरप्रिंट अप्लाई करते हैं, या इसके अलावा सपोज हम वॉइस रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं। मतलब मैं बोलूंगा वो जज करेगा अच्छा ये वही बंदा है तो अनलॉक कर देगा मोबाइल। या आई रेटिना, मतलब आईज को देख के वो चेक करेगा कि बंदा जो है वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो इसको बोलते हैं व्हाट यू आर। उसके बाद हमने देखा था कि वायरस क्या होता है, तो यहाँ से डेफिनेशन हमने देखी थी कि वायरस एक प्रोग्राम होता है जो खुद को अटैच करता है दूसरे किसी फाइल्स के साथ और उसको फिर मॉडिफाई करता है। और जब हम वो चीज़ चलाते हैं, जो चीज़ हमने चलानी थी वो चलाते हैं, तो वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ में वायरस आ चुका था। ओके, और फिर हमने देखा था कि वायरस जो होता है बेसिकली चीज़ों को डिलीट करता है और मॉडिफाई करता है। वो फिजिकली किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करता। मतलब ऐसे नहीं होता कि फिजिकली हमारी हार्ड डिस्क टूट गई, हमारा लैपटॉप टूट गया, ये हो गया, फिजिकली कुछ भी नहीं होगा, लॉजिकली वो उसको डिस्ट्रॉय करता होता है। ओके, और फिर एक ये भी डेफिनेशन आई थी, ये फॉर्मल डेफिनेशन थी उसकी वायरस की, ये पूरा पैराग्राफ कि डिस्ट्रक्टिव कोड होता है, प्रोग्राम होता है, ये भी कोई हार्डवेयर नहीं है, ये भी एक प्रोग्राम ही होता है जो अपने साथ दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेड हो जाता है, अपनी कॉपीज जनरेट करता है, और जैसे ही दूसरे प्रोग्राम चलते हैं ये भी प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। और फिर ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है जैसे कोई वायरस इंसान में ट्रांसफर होता है। ओके, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कॉजेज ऑफ वायरस। अगर हम बात करें कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है कैसे आता है, वो ये है टॉपिक। ओके, तो मेन चार चीजें हैं, ईमेल, नेटवर्क, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया और पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो ईमेल क्या होता है, सपोज मैंने मेरे पास जी कंप्यूटर है, मैंने क्या किया जी किसी को ईमेल करनी है। ओके, सपोज मेरे पास मेल है, कुछ भी उसमें डाटा पड़ा हुआ है, सुबह मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है। ओके, ऐसे ये फाइल है जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। सपोज करते हैं ये जो है ना ये वायरस आ गया किसी वजह से, इसमें वायरस आ गया इस डाटा के अंदर। तो जब मैं ये वाले फाइल कोई सॉफ्टवेयर यूज करके, जैसे मैं जीमेल यूज कर रहा हूँ और उसके थ्रू मैं ईमेल सेंड कर रहा हूँ, तो ये जो है ना ये इसमें जीरो से शो करता हूँ, तो क्या होगा ये फाइल जब मैं किसी को सेंड करने लगूंगा तो इसके साथ साथ जो वायरस है ना वो भी सेंड होगा लाजमी। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि जब हम डाटा वगैरह सेंड करते हैं तो सेंड हम सॉफ्टवेयर यूज करें उसका नाम है जीमेल, लेकिन जो हम मैसेज सेंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ईमेल। ओके, ये एक डिफरेंस याद रखना आपने कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें हम, जीमेल, और जो हम उसके ऊपर मैसेज सेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं ईमेल। अक्सर हमें डिफरेंस नहीं पता होता, कभी हम ईमेल बोल देते हैं कभी जीमेल बोल देते हैं। अच्छा जी, मैंने ईमेल किया किसी को,
सपोज ये है रिसीवर, रिसीवर के पास भी डाटा आ गया। ओके, तो डाटा कौन सा आया होगा, सेम यही आया होगा ना। तो हम इसे ऐसे करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि जब हम कोई चीज सेंड करते हैं तो सेम वही चीज जो है वो रिसीवर के पास जाती है। ठीक है, ये देखिए, तो इधर अब देखिए, इधर भी वायरस आ गया। जो वायरस हमने यहाँ से सेंड किया था वो वायरस यहाँ पे भी आ गया। तो अब क्या करें। अच्छा, जब तक ये वायरस उसके इनबॉक्स में कुछ भी नहीं होगा, जब वो उसको डाउनलोड कर लेगा ये रिसीवर, फिर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो उसको चलाएगा तो फिर क्या होगा, फिर एक मसला होगा। ठीक है, और मसला क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा जी, तो जैसे ही रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर उसको चलाएगा तो आपका क्या होगा, वायरस एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर मेरे कंप्यूटर में सिर्फ पड़ा हुआ है तो मेरा वायरस कुछ भी नहीं करेगा, मेरे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होगा। ओके, अगर वायरस मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है तो। अच्छा जी, तो इसको हम थोड़ा सा बुक से देखते हैं कि ये जो चीज़ हमने समझी है वो क्या है। तो ये देखें, ईमेल में क्या होता है जी, नाउ अडेज मोस्ट ऑफ द वायरस प्रोग्राम स्प्रेड बाय अटैचिंग देमसेल्फ विद ईमेल मैसेज। अगर हम सिंपल मैसेज करें ना टेक्स्ट की फॉर्म में या नंबर वगैरह की फॉर्म में, तो हमारा कभी भी वायरस नहीं आएगा। लेकिन जब हम उसके साथ कुछ अटैच करते हैं, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट फाइल, कोई पीडीएफ फाइल, कुछ भी हम जब अटैच करते हैं, फिर हमारे जो है ईमेल के साथ वायरस भी आ सकता है। ओके, व्हेन अ यूजर ओपन सच एन इन्फेक्टेड मैसेज, लेकिन जब यूजर उसको ओपन करता है ना, मतलब उसको चलाता है, तो वायरस जो होता है वो लोड होता है। लेकिन अगर उसको ऑन नहीं करेगा, जस्ट डाउनलोड करेगा, तो कभी भी वायरस हमारे कंप्यूटर में इफेक्ट नहीं होगा। आ जाएगा वायरस लेकिन कुछ करेगा नहीं, जब तक हम उसे ऑन नहीं करते। जिस फाइल में वायरस है अगर उसे ऑन करेंगे तो वायरस स्टार्ट होगा, अदरवाइज वायरस स्टार्ट नहीं होगा। ओके, एंड अटैच कॉपीज ऑफ इट सेल्फ विद मैनी अदर फाइल्स। और ये मैं कल आपको बताया था कि जब हमारे पास वायरस एक फाइल में होता है तो इसका मतलब वो रैम के अंदर है, और रैम के अंदर और भी तो फाइल्स होती है ना बहुत सारी। तो जब बहुत सारी फाइल्स हैं तो इसका मतलब रैम के अंदर वो दूसरी फाइल्स के साथ भी अटैच होता है, और जब वो हार्ड हमारे कंप्यूटर में जाते हैं तो वो दूसरी फाइल के साथ भी अटैच हो जाता है। ओके, जैसे कल मैंने आपको बताया था कैसे स्प्रेड होता है। सपोज इस तरह होता है, वन वन से वो बनता है टू में, मतलब दो कॉपीज होगी, दो से उसकी चार कॉपीज, चार से उसकी आठ, आठ से 16, मतलब डबल डबल कॉपीज बनती जाती हैं। ओके, उसके बाद 32, इसी तरह 64, मल्टीपल कॉपीज बनाई जाता है। तो जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, वायरस ही वायरस हो जाता है। ओके, उसके बाद देखें लिखा हुआ है, देन दिस वायरस गेट इटसेल्फ अटैच विद ईमेल मैसेज सेंड फ्रॉम इन्फेक्टेड कंप्यूटर एंड इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर। कि जब एक कंप्यूटर से वो दूसरे कंप्यूटर में जाएगा ना, तो जारी बात है वो इन्फेक्टेड फाइल भी लेके गया, तो जिसकी वजह से दूसरे कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएगा, और फिर वो पूरा कंप्यूटर भी क्या हो जाएगा, एक वक्त आएगा कि फुल इन्फेक्ट हो गया होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड थिंग इज कि पायरेटेड, जो पायरेटेड, बल्कि सेकंड नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, नेटवर्क से हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। नेटवर्क क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 3 के अंदर, बल्कि 2 में भी पढ़ा हुआ है कि हम दो कंप्यूटर को कैसे अटैच कर सकते हैं। जब कंप्यूटर को अटैच करते हैं तो होता क्या है कि जाहिर बात है हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, और जब मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं तो हमारे पास वायरस भी आ सकता है। ओके, जैसे सपोज हमारे पास ये एक नेटवर्क बना हुआ है, उसके ऊपर हमारे पास ये एक कंप्यूटर है, इसी तरह हमारे पास ये भी सेकंड कंप्यूटर है, और ये थर्ड कंप्यूटर, सपोज ये हमारे पास फोर्थ कंप्यूटर। तो लेट्स से हम कहते हैं जी हमारे पास इस कंप्यूटर के अंदर क्या था, वायरस था इस कंप्यूटर के अंदर। तो हम नेटवर्क का पर्पस क्या होता है, नेटवर्क का पर्पस होता है डाटा शेयरिंग करना। सपोज मैंने डाटा इधर से इधर शेयर किया इस कंप्यूटर के अंदर, तो जब शेयर करूंगा तो वायरस नहीं आएगा, तो वायरस भी आएगा। इट मीन अब इसके अंदर भी वायरस आ गया। लेकिन अभी तक ये दो कंप्यूटर जो है वो फ्री है वायरस से। लेकिन जब यहाँ से डाटा जाएगा या इस कंप्यूटर से जाएगा जिनमें वायरस पड़ा हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे वायरस गया या यहाँ पे वायरस गया, जहां से भी सपोज यहाँ से जा रहा है तो इसमें भी वायरस आ गया, फिर एक वक्त आएगा कि कोई कंप्यूटर अब इसके साथ भी शेयर करेगा ना, तो इसमें भी वायरस आ गया, तो पूरा नेटवर्क ही इफेक्ट हो जाएगा। तो यही चीज होती है कि हम जब इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में अक्सर जो है वायरस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक नेटवर्क ही है, इंटरनेट भी तो एक नेटवर्क है ना। तो जब हम उस पर कोई वायरस वाली चीज है
जैसे एक वेबसाइट है मैंने बनाई है, उस पर मैंने वायरस वाली कोई फाइल जो है ना अपलोड कर दी है ताकि लोग उसे डाउनलोड करें फ्री में। तो जब लोग उसे डाउनलोड करेंगे फ्री में, उनके कंप्यूटर में आएगा वायरस। जब उनके कंप्यूटर में वायरस आएगा तो फिर उनको चाहिए होगा एंटीवायरस। जब एंटीवायरस चाहिए होगा तो मैं कहूँगा जी पैसे दो, फिर मैं आपको एंटीवायरस दूंगा जो इस वायरस को ख़त्म करेगा, क्योंकि स्पेसिफिक वायरस है। इसको ख़त्म करने के लिए भी वायरस भी वही चाहिए, मतलब एंटीवायरस भी वो चाहिए। तो वो है किसके पास? सिर्फ मेरे पास है। तो इसलिए ये बेसिकली एक बिजनेस है, वायरस वाला भी और एंटीवायरस वाला भी, कि वायरस भी वही बनाते हैं, उसके बाद एंटीवायरस भी वही बना लेते हैं और ये पूरा बिजनेस चलता है। ओके, तो अनदर वे ऑफ स्प्रेडिंग वायरस इज बाय इंटरनेट एंड अदर नेटवर्किंग। कि हमारे पास इंटरनेट है या दूसरे नेटवर्क्स हैं, कोई भी लैन वैन मैन कोई भी है हमारे पास, तो उसके थ्रू भी हमारा जो है ये वायरस स्प्रेड कर सकता है। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, सपोज वो एक्जी फाइल है। एक्जी फाइल मतलब जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो हम अक्सर चलाते होते हैं, या कोई और फाइल है जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड की है, पीडीएफ है, कोई भी फाइल है। तो जब हम शेयर करते हैं नेटवर्क के ऊपर, और वो फाइल कौन सी थी? इन्फेक्टेड थी, तो मे बी अटैच विद द डाउनलोडेड डाटा दैट अल्टीमेटली इन्फेक्ट द कंप्यूटर। जिसकी वजह से क्या होगा, जब हमने डाउनलोड किया उसको चलाया तो उसने क्या किया, हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया। और बाकी वही चीज़ है कि एक फाइल से फिर वो जब रैम के अंदर आएगी, रैम से फिर मल्टीपल फाइल में जाएगी, फिर वो फाइल जब हार्ड डिस्क में आएंगी तो इसी तरह इन्फेक्ट करते रहेंगे ओके कंप्यूटर को। फिर थर्ड ऑप्शन है जी रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। रिमूवेबल मतलब हम ऐसी स्टोरेज मीडिया जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव का मतलब ये नहीं कि खत्म कर सकते हैं, मतलब हम कंप्यूटर्स के साथ से उतार सकते हैं इजीली। जैसे यूएसबी हम लगा सकते हैं, इजीली उतार भी सकते हैं। इसी तरह सीडी हम इजीली उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और इसी तरह और भी जितनी भी डिवाइसेज हैं, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है हमारे पास, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो रिमूवेबल होती हैं। लेकिन जो इंटरनल हार्ड डिस्क लगी होती है वो रिमूवेबल नहीं है, हम उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। कंप्यूटर के अंदर क्या लगा जी, रोम रैम, ये चीज़ें लगी हैं, हम उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो ऐसी डिवाइसेज जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। अब देखिए अक्सर हम यूएसबी से एक कंप्यूटर से डाटा करते हैं कॉपी, दूसरे में पेस्ट करते हैं। इसी तरह जी हम फिर तीसरे कंप्यूटर में कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, इस तरह करते रहते हैं। तो अब अगर किसी एक कंप्यूटर में भी वायरस हुआ, उसमें कोई फाइल होगी जिसमें वायरस होगा, तो जो हम कॉपी करेंगे तो वो वायरस भी तो कॉपी हो जाएगा ना। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको किसी और कंप्यूटर में पेस्ट करेंगे तो वायरस भी आ गया उस कंप्यूटर में। बाकी वही कहानी सारी कि वो स्टार्ट होगा, वो रैम के अंदर जाएगा, रैम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम पड़े होंगे, फिर उनको भी इन्फेक्ट कर देगा। तो वन important mean of exchanging data is through the use of removable media like memory card। अब मेमोरी कार्ड भी आप इजीली रिमूव कर सकते हो। सीडीज, फ्लैश डिवाइस, फ्लैश मतलब हम यूएसबी को बोलते हैं फ्लैश डिवाइसेस। So when you copy the data from computer to another by using removable media, the infected files may get transferred। Okay, जो infected file है वो ट्रांसफर हो सकती है जब हम ये यूज करेंगे तो। Okay, उसके बाद आता है लास्ट है हमारा पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। और ये क्या होते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो किसी कंपनी ने बनाए, ठीक है, और वायरस भी खुद ही डाला जानबूझ के। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंपनी बनाती है लेकिन जानबूझ के उसमें जो है वायरस भी डाल लेते हैं। अब उन क्यों डालते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस ये होता है कि अगर हमने किसी को एक सॉफ्टवेयर ट्रायल पे दिया है 7 डेज पे, तो 7 डेज तक तो वो यूज करें, लेकिन अगर 7 डेज के बाद वो रजिस्टर नहीं करवाते और किसी तरह से इलीगल वे में उसको यूज करना कर सकते हैं, मतलब वैसे तो 7 डेज के बाद वो ना एक्सपायर हो जाता है, हम उसे यूज ही नहीं कर सकते, लेकिन सपोज किसी तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं किसी तरह से। तो वो क्या करते हैं कंपनी वाले, वो भी एक वायरस जो इंसर्ट किया था उसमें कंडीशन लगाई थी कि ये जो 7 डेज हमने दिए ट्रायल पे तब हमने ऑन नहीं होना, लेकिन उसके बाद अगर लाइसेंस फाइल आपको नहीं मिलती और वो सॉफ्टवेयर जो है वो चल भी रहा है तो आपने ऑन हो जाना है, मतलब वायरस ने क्या करना है, ऑन हो जाना है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो जिसको बनाता है कंपनी वाले, वो साथ वायरस भी ऐड करते हैं, लेकिन वायरस तब चलता है जब उसको लाइसेंस नहीं मिलता। लाइसेंस क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमें एक साथ की देते हैं, की मतलब एक लाइसेंस, और अगर वो हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं तो ओके, अगर इंसर्ट नहीं करेंगे तो जब तक वो फ्री था
ट्रायल पे, तब तो कुछ भी नहीं करेगा वायरस, लेकिन उसके बाद वायरस स्टार्ट हो जाएगा और हमारे कंप्यूटर के अंदर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। डिस्ट्रक्शन मतलब कोई चीज़ डिलीट कर दी, कुछ अपडेट कर दिया, कुछ खुद से इंसर्ट कर दिया, हमारा कंप्यूटर स्लो कर दिया, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर बना दिए, हम क्लिक किसी और फोल्डर पे करेंगे, ओपन कोई और फोल्डर कर देगा, या हमारा कंप्यूटर का डाटा इंक्रिप्ट कर देगा। इंक्रिप्ट मतलब कि उस सारे डाटा को किसी और फॉर्म में चेंज कर देगा, ऐसी फॉर्म में जो अनरीडेबल होगी। मतलब मैं क्लिक करता हूँ, वो किसी और फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा है, जैसे नंबर्स, या किसी और लैंग्वेज में आ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही है मेरे साथ हुआ क्या। तो ये सारा कुछ कैसे होता है अगर कंप्यूटर में वायरस आए तो। ये जो वायरस की टाइप्स क्या होती है वो हम कल पढ़ेंगे, तो वो हमारा मेन जो टॉपिक वो कल का है। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कि वायरस जब आता है तो हमारी कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती हैं। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है कि उसको देखते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट बट नॉट सो कॉमन वे द वायरस इन्फेक्ट योर कंप्यूटर इज थ्रू द यूज ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कॉमन नहीं है लेकिन बेसिकली एक मीन तो है कि आपके कंप्यूटर में वायरस इस तरह से भी आ सकता है। इसकी डेफिनेशन अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सम कंपनीज में इंटेंशनली, तो कुछ कंपनीज इंटेंशनली पुट करती हैं सम वायरस, इंटेंशनली मतलब खुद जानबूझ के, इनटू देयर सॉफ्टवेयर के अंदर, और दिस वायरस विल ओनली एक्टिवेट व्हेन इट डज नॉट फाइंड सम स्पेशल फाइल लाइक लाइसेंस फाइल ऑन योर कंप्यूटर। मतलब ये कब ऑन होगा, जब लाइसेंस फाइल नहीं उसको मिलेगी। अगर लाइसेंस फाइल मिल गई तो फिर कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन लाइसेंस फाइल अगर ना हुई, मतलब आप फ्री में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो ये यूज नहीं करने देगा और आपके कंप्यूटर में वायरस जो है वो स्टार्ट कर देगा और आपका कंप्यूटर जो है इन्फेक्ट हो देगा। और आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमारे आपको मैंने सॉफ्टवेयर यूज करा था और सॉफ्टवेयर की वजह से मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया। फिर वो खुद कहेंगे कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप सॉफ्टवेयर जो है ट्रायल पे यूज कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ट्रायल के बाद यूज करेंगे तो आपके कंप्यूटर को ये इन्फेक्ट कर सकता है।